टिपिकल बात नहीं करते डेवलपर की, रियल्टर की, हम बात करते हैं एक इंडिपेंडेंट वॉइस हम लेके आ रहे हैं आपके लिए, ताकि आपको वो तमाम चीज़ें पता चलें जो टिपिकली हेडलाइंस में पता नहीं चलती। हम बात करते हैं इकोनॉमिक सिचुएशन की, हम बात करते हैं कि क्या डेवलपमेंट हो रही है, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रही है, कहाँ एक्सपेंशन हो रही है, तो उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे रियल एस्टेट मार्केट पे, हम उस पर फोकस करते हैं। तो ये जो इंडिपेंडेंट रिसर्च आपको मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, ये मैं आपको बता दूं कहीं नहीं मिलेगी उर्दू लैंग्वेज के अंदर। तो वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम हुसैन भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम यासीन। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक खैरियत ठाक, से हैं? सब खैरियत है। तो मोहसिन भाई, हमने लास्ट टाइम बात की थी जो एक्सपो सिटी बन रहा है और उसके सराउंडिंग में जो डेवलपमेंट हो रही है, जो न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और फिर जो एयरपोर्ट नया बनने जा रहा है, तो उसके बाद से काफ़ी वहाँ पे हलचल है, वहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज नज़र आ रही हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। तो आपने कहा था कि दुबई साउथ जो है वो उससे भी बढ़ के है। तो जो दुबई साउथ में डेवलपमेंट हो रही है, तो आज हम इस पर ज़रा थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं कि वहाँ क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, क्या प्लानिंग है गवर्नमेंट की, और नए आने वाले टाइम में लेट्स से अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स, तो वहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और हम फिर कंपेयर करेंगे दुबई साउथ को, जो मेन दुबई है, जो हम्म। कि जो जिसको सब जानते हैं। हम्म। दुबई साउथ को शायद अभी लोग नहीं जानते होंगे, तो हम्म। थोड़ा सा हम कंपेयर कर लेंगे कि दोनों की प्राइसेस में क्या फ़र्क है और जो हम्म। ग्रोथ है दोनों हम्म। एरियाज़ के अंदर, उनमें क्या फ़र्क है। तो हम्म। उस पे हम शुरू करते हैं। तो मैं प्लीज़ आप उसमें स्टार्ट करिए। आप जो भी आपकी रिसर्च है अब तक, जितनी आपने बात की है डेवलपर के साथ और जितनी जो दूसरी कंपनीज़ हैं, हम्म। आपका उनसे कांटेक्ट हुआ है, तो क्या आपको अब तक इंसाइट्स मिली हैं? यार दरअसल जो हम काम करते हैं ना वो करते हैं उसका अपॉर्चुनिटी का। और फिर उसके बाद जैसे आपने कहा कि हम एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी क्या है। और अपॉर्चुनिटी को हमने बहुत अच्छा रिसर्च किया हुआ है। ऑब्वियसली 100% तो कोई भी नहीं पहुंच सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा रिसर्च किया हुआ है। हर एंगल से हमने उसको देखा है और देखने के बाद फिर हम जो है ये चीज़ शेयर कर रहे हैं, ताकि आप जब भी आगे बढ़ें आप बहुत वेल इन्फॉर्म्ड हो। क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ आपकी जो डिसीजन है वो डिपेंड करता है कि आपका जो पीछे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो किस क्वालिटी की मिली थी। अगर वो क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी तो आपका डिसीजन भी जो है वो उतने हाई क्वालिटी का नहीं होगा। बिल्कुल। और दुबई की मार्केट हम इतने से डिस्कस कर रहे हैं कि इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है कि अगर आपने उसको सिर्फ दुबई की मार्केट समझा कि जी दुबई की मार्केट है, मैंने जाके इन्वेस्ट कर दिया, तो आपने बेसिकली उसकी सरफेस को भी स्क्रैच नहीं किया। और हुँ। बहुत सारे चांसेस इस तरह के हैं कि शायद आपको फ़ायदा भी ना हो वहाँ की इन्वेस्टमेंट का। स्पेशली जबकि प्राइसेस इतनी ऊपर गई हुई हैं, तो अब तो जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी स्क्वीज़ हो गया। यानी कि अगर आप 2019 2020 में खरीदते तो फिर तो ऑफ कोर्स आपके पास काफ़ी बफर था। वो बफर अब आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना स्क्वीज़ होता जा रहा है। तो अगर आपने उस बफर को एक्सपेंड करना है, तो आपको राइट लोकेशन, राइट टाइम और राइट प्रॉपर्टी बाय करनी होगी। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है वो ये कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम इस चीज़ को डिस्कस करें कि यार जो रहेगा ना बंदा वो कौन होगा, वो क्यों आएगा यहाँ पे। क्योंकि एंड ऑफ द डे प्रॉपर्टी कहीं पे भी बन रही हो, उसकी वैल्यू जो अप्रिशिएट करता है या तो वो टेनेंट करता है कि वो इतनी ज़बरदस्त प्रॉपर्टी होती है कि वो खुद को छोड़ना नहीं चाहता, नंबर वन। और या फिर अगला इन्वेस्टर उसको करता है। अगर उन दो लोगों को दिमाग में रखते हुए आपने आइडेंटिफाई नहीं की अपनी प्रॉपर्टीज़, उन दो लोगों को, तो जो इन्वेस्टमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है, खासकर प्योरली इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूँ, रहने के तो आपके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हैं क्योंकि आप किसी कम्युनिटी में रहना चाहते हैं, आप इंजॉय करते हैं उसको, और आपको इतना कंसर्न नहीं है कि उसकी वैल्यू इंक्रीज हो, क्योंकि वो तो आपको एक वैल्यू मिल रही है रहने की फैमिली के साथ। लेकिन प्योरली अगर आप इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं और डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, तो उसमें ये जो सिलसिला है कि आपका आपका टेनेंट कौन होगा, किस किस प्रोफाइल का होगा, और हुँ। जो प्रॉपर्टी आपने ली है क्या वो उस प्रोफाइल को सूट करेगी या नहीं करेगी। इतने अच्छे स्कूल मौजूद हैं या नहीं, कम्युनिटी इस तरह की है या नहीं। अब तो मैंने ये भी नोट कर रहा हूँ दुबई में कि आप एक बिल्डिंग में जाएं तो आपको बहुत सारे काफ़ी हद तक एक तरह के लोग भी नज़र आते हैं। जैसे अब एक डेवलपर है वहाँ पर, और वो मतलब जो रन कर रहे हैं, ऑब्वियसली उनका वेस्टर्न है, वो उनका इन्वायरमेंट भी वैसा ही है। तो मैं वहाँ गया, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं किसी वेस्टर्न इन्वायरमेंट में चला गया उस बिल्डिंग के अंदर, हुँ। क्योंकि जो एक कल्चर यहाँ पे नज़र आता है चीज़ों का, वही कल्चर हमें वहाँ नज़र आ रहा था। तो अब ये भी हो रहा है कि वहाँ पे थोड़ी थोड़ी नीचेस, और नीचेस का मतलब क्या है, कम्युनिटीज़। अब लोग पूछते हैं कि भाई यहाँ पे कौन लोग रहते हैं, यहाँ पे अगर हम देंगे तो रिटर्न कैसे आएगा, क्या उनके पास इतने पैसे होंगे भी जो हुँ। रिटर्न दे सके नहीं दे सके। क्योंकि तो वो टेनेंट भी अब उसी तरह से मार्केट आएगा थोड़ी ना। सी ना
वो हो रही है, क्या कहते हैं, रिफाइन हो रही है। जिस तरह मेच्योर एरियाज के अंदर भी आपको है, जैसे आप कनाडा में रहते हैं, सर्टेन एरियाज होंगे उसमें सर्टेन तरह के लोग रहते हैं, बिल्कुल। और सर्टेन एरियाज में सर्टेन तरह के लोग रहते हैं। दुबई में पहले इतनी ज़्यादा नहीं सोचा करते थे लोग कि यार ओ अच्छा, ये वो कहते थे यार ये इलाका अच्छा है, इसका रेंटल अच्छा है, चलो भाई ले लो। हम्म। अब लोग ये भी देख रहे हैं कि भाई कौन रहेगा, प्रोफाइल कैसा होगा, और जिनको हम देंगे रेंट पे, तो क्या वो हमारी प्रॉपर्टीज़ को ख़राब तो नहीं करेंगे, या वो फिर आएंगे तो यहाँ रहना नहीं चाहेंगे, क्या वो चाहेंगे कि आ गए तो बस अब 5 साल रहे यहाँ पे, क्योंकि वो कम्युनिटी मिल गई है उनको। हम्म। तो अब कम्युनिटी का भी काफ़ी है, अब लफ्ज़ कहते हैं कम्युनिटी, कम्युनिटी, कम्युनिटी इज़ नॉट अबाउट बिल्डिंग्स, कम्युनिटी इज़ नॉट अबाउट आपको इट्स अ लमोज दे नेबरहुड। दिए वो दे दिए, हाँ। कम्युनिटी इज़ अबाउट द पीपल जो हाँ, वो जो आपके नेबरहुड का आसपास कॉन्सेप्ट रहते हैं। आता है ना कि भाई नेबरहुड कैसी है, स्कूल्स कैसे हैं, पार्क्स कैसे हैं, वहाँ पे जो लोग जमा होते हैं वो कैसे हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है, वो अच्छी जॉब्स करते हैं नहीं करते, या वो बस ऐसे ही हैं। तो हाँ ये चीज़ें बहुत हाँ, डिफाइन करती हैं ना नेबरहुड को। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम्म। और वही लाइकिंग डिसलाइकिंग को भी करती हैं। हम्म। तो आप रियल एस्टेट को ना आइसोलेशन में नहीं सोच सकते, ये कोई बिल्कुल। गोल्ड नहीं है कि आपने लिया और जाके उसको आपने अपने सेफ में रख दिया। तिजोरी में बंद कर दिया, और आप कहने लगे यार जबरदस्त हो गया, जब जरूरत पड़ेगी तो निकाल के बेच दूंगा, और किसी को भी बेच दूंगा, कोई भी ले हम्म। लेगा इसको। लेकिन प्रॉपर्टी क्योंकि एक ऐसी चीज है जो यूज होती है, उसका यूसेज है, हम्म। उसकी मैनेजमेंट करनी पड़ती है आपको। तो इसलिए आपको उसको समझना ज़रूरी है कि ये मैंने कहाँ लिया, क्यों लिया, किसके लिए लिया, मैं खुद रहूँगा वहाँ जाके या नहीं रहूँगा। तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को हमारी बहुत सारी बातें जो वो लगती होंगी कि यार इसकी बातों की ज़रूरत क्या है। हम्म। लेकिन अक्सर कमेंट्स आते हैं ना कि यार तुम क्या इधर उधर की बातें कर रहे हो 30 मिनट्स तक। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आते होंगे, हाँ। और उसमें मैं उन लोगों को ब्लेम नहीं करता। लेकिन बात यह है कि उस किसी भी चीज़ को सतही तौर पे नहीं समझ समझ सकते और एक्सपेक्ट करें कि रिटर्न देगा आपको, हम्म। जब तक आप किसी चीज़ को डीप डाइव नहीं करेंगे। जैसे वो वॉरेन बुफे का बड़ी मशहूर बात है, सबको पता है ये बात, कि भाई वो जब इन्वेस्टमेंट करता है तो वो उस कंपनी की हर चीज़ पढ़ता है। उसकी उसकी आदत है ये, कि वो तो पूरी पूरी बात पढ़ेगा, कौन है, कौन सी कंपनी है, कितने लोग हायर हुए हैं, एम्प्लॉय, सब पढ़ता है वो। वो तो और ये सब कहता है ना पढ़ने कि के बाद मैं वो तो रियल इन्वेस्टर होता है। वो कहता है मैं कोई स्टॉक का इन्वेस्टर नहीं हूँ उस कंपनी के एग्जैक्टली अंदर, उसकी मैं उसका उसकी यही। रियल इन्वेस्टर हूँ, मैंने वाकई हाँ, पार्टनरशिप है मेरी उस कंपनी एग्जैक्टली के यही अंदर। कहता है कि वो बेसिकली बिजनेस बाय कर रहा है, वो स्टॉक नहीं बाय कर रहा, वो बिजनेस बाय कर रहा है। तो जब वो बिजनेस बाय करता है तो आपको ऑफ कोर्स फिर वो उस बिजनेस की सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, अर्निंग, प्रॉफिट लॉस, डेट कितना है, ये सारी चीज़ें सब देखता है वो फिर। क्योंकि वो आपको ना कनेक्ट करना पड़ता है, स्टोरी को ना हम्म। कनेक्ट करना पड़ता है। तो अब जैसे अगर कोई ऐसी चीज आपने लगा कि यार शॉर्ट टर्म में मुझे फायदा दे रही है, मैं उठा रहा हूँ, लेकिन पता ये चला कि क्योंकि आपने उसको स्टडी नहीं किया था, वो बेसिकली एक डाइंग चीज थी, हम्म। जो छोटे पीरियड के लिए तो चढ़ गई थी, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बेचारी खत्म हो गई, क्योंकि वो फील्ड खत्म हो गई। और इस वक्त आज के दौर में मेरे ख्याल से 4-5 सालों के अंदर जो पीछे हम जिस प्रोसेस से गुजरे हैं, उसके अंदर ये चीज़ को समझना ज़रूरी है कि दुनिया बहुत वॉलेटाइल हो गई है, और बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है। हम्म। तो उसमें जो एक चीज़ आपको बचा सकती है प्रॉब्लम से, वो आपकी रिसर्च बचा सकती है। आपके पास सिर्फ एक ही टूल बचा है, क्या? नॉलेज। पहले शायद इतनी ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि वो दुनिया इतनी तेज़ी से मूव नहीं होती थी, तो आपको अंदाज़ा नहीं होता था। लेकिन आज अगर आपने अच्छी रिसर्च नहीं की, तो आपके चांसेस जो हैं अच्छा फैसला करने के, वो हम्म। काफ़ी कम हो जाएंगे। सो बिल्कुल। एनीवे, तो अब हम आ जाते हैं दुबई साउथ के ऊपर। हमने लास्ट टाइम एक्सपो सिटी की बात की थी, और हमने टॉपिक ये डिस्कस किया था कि प्राइसेस बढ़ रही हैं, रेंटल कम हो रहे हैं। तो अब रेंटल कम हो रहे हैं और प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो इस वक्त कोई भी इन्वेस्टर है वो कह रहा है यार मैं तो लेट हो गया, मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। इस पर हमने बात की थी। अब सिलसिला ये है कि एक्सपो सिटी तो एक छोटा सा पार्ट है दुबई साउथ का, अच्छा, ये मुझे लगता इंपॉर्टेंट था कि एक्सपो सिटी ही दुबई साउथ है। है। मतलब कहने का वो मतलब ये कि एक्सपो सिटी जो है वो एक मेजर अट्रैक्शन है उसके अंदर, और ऑफ कोर्स उसके आसपास चीज़ें बन रही हैं, लेकिन जो मेजर जो अट्रैक्शन जो उसको लेके आ रहा है कैपिटल को, वो एक्सपो सिटी है। हाँ, एक्सपो सिटी बिल्कुल लेकर आ रहा है, लेकिन क्योंकि वो दुबई साउथ की बात हो रही है, तो दुबई साउथ कनेक्ट करता है अबू धाबी के साथ। हम्म। और अबू धाबी इज द रिचेस्ट एमिरेट्स इन इन द यूएई। तो कनेक्ट करने से आपकी क्या हो रहा है, उनका बेसिकली क्या रोड नेटवर्क अच्छा बना हुआ है कि वो आप बहुत इजीली क्रॉस कर सकते हैं बॉर्डर? बॉर्डर है ना दुबई साउथ के साथ, अच्छा। थोड़ा सा आगे जाएंगे बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, दुबई राइट। खत्म हो जाता है और अबू धाबी स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब उनकी आपस में ट्रेड काफ़ी होती होगी इस रीजन के ज़रिए, है ना? इस रीजन के जरिए, क्योंकि हम्म। अब जो लोग अबू धाबी के बॉर्डर पे रहते होंगे,
वही सोचते होंगे कि यार हम कहाँ जाएं, 1.5 घंटे की ड्राइव पे, 2 घंटे की ड्राइव पे, और वहां जाके कोई प्रॉपर्टी खरीदें। ये तो नया शहर बन रहा है अब दुबई का, तो ये तो हम आधे घंटे के रास्ते पे चले गए, 40 मिनट्स के रास्ते उस पर आ गए, तो वो करीब हो गया, राइट। करीब हो गया। और जब वो करीब हुआ तो आप नोट करने की बात ये है कि पहले जो एयरपोर्ट है वो उन एमिरेट्स की तरफ है जो इतनी रिच नहीं है। अब ये एयरपोर्ट जो है, जो नया अल मखदूम एयरपोर्ट है दुबई साउथ का, एक मेजर मेजर एलिमेंट, वो जब मूव होके इधर जाएगा तो ये कुछ पॉपुलेशन अबू धाबी की भी सर्व करेगा, क्योंकि अबू हाँ, धाबी वो से तो वो करीब हो करीब जाएगा हो ना उसे। जाएगा, हाँ। तो वो अबू धाबी को भी सर्व करेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि दुबई साउथ वो एंट्री पॉइंट है इतिहाद रेल का, शायद आपने नाम सुना हो। बिल्कुल। ये जो इतिहाद रेल है ये पार्ट है जीसीसी रेल का, और ये कुवैत से स्टार्ट हो रही है, कुवैत हम्म। से बहरीन, बहरीन से ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से कतर, कतर से यूएई, यूएई से ओमान। ये छह अच्छा। की पूरी हम्म। स्टेट्स जो हैं अब ये ट्रेन के थ्रू कनेक्ट होंगी। तो इत्तेहाद रेलवे जो है वो अबू धाबी से जो दुबई का जो लिंक है, जो कि फ्रेट पे ऑपरेशनल हो चुका है, फ्रेट स्टार्ट हो गया है वहां पे, पैसेंजर के लिए नेक्स्ट ईयर खुल जाएगा। तो अबू धाबी से उस ट्रेन के अंदर, इत्तेहाद रेल के अंदर, आपकी जर्नी अबू धाबी से दुबई की 30 मिनट्स की हो जाएगी, तो 30 यानी मिनट्स की। कि जो रेलवे ट्रैक्स है वो सब बिक चुके हैं। चल रही हैं ट्रेन, अच्छा। फ्रेट फ्रेट ऑन हो कमर्शियल, चुका है। हाँ, कमर्शियल जो है वो चल रहा है सिर्फ Absolutely. पैसेंजर्स के लिए। वो नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होना है, तो ये तो काफ़ी, इससे तो काफ़ी आसान हो जाएगा ट्रैवल करना फिर। बहुत आसान हो जाएगा। हाँ। और ये वो देखें, दुबई साउथ जो है, जबल अली का भी साउथ है, जबल अली पोर्ट। हम्म। जबल अली पोर्ट जो है वो दुनिया का 11th मोस्ट बिजिएस्ट पोर्ट है, 11th। मुझे और याद है। इसमें जो नॉट नॉट टॉप 10 पोर्ट्स हैं हम्म। वो सारे चाइनीज पोर्ट्स हैं। तो अगर अच्छा। दुनिया के अंदर चाइना को निकाल दें हम, तो नंबर सेकंड मोस्ट बिजिएस्ट पोर्ट दुनिया का जो है वो जबल अली पोर्ट है, हम्म। सेकंड। अब ये पोर्ट जो है ये दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के साथ कनेक्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है अल मखतूम एयरपोर्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। उसके बाद दुनिया दुनिया का नहीं, उस रीजन का वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्जीबिशन सेंटर, दुबई एग्जीबिशन सेंटर, जिसकी हमने बात की थी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वहां से मूव होना शुरू होगा, और हम्म। फिर दुबई एग्जीबिशन सेंटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लोग कि 38% जो शेयर है मार्केट का, इवेंट्स की मार्केट का, वो केटर करेगा। 38, वाह। 38% काफ़ी बड़ा है। रीजन का जो वो है। अच्छा, और उसमें जो तीसरा एलिमेंट है वो ये कि पाम जुबैरा का तो आपने सुना भैया, राइट? हम्म। दुनिया का 8th वंडर कहलाया जाता है, राइट? हम्म। अब सब समझिए कि पाम जबल अली बन रहा है, वो डबल ऑफ द साइज है उसके पाम पाम जुमेरा के, वो बिल्कुल जबल अली पोर्ट के साथ बन रहा है। तो अब वो जबल अली पोर्ट के साथ जब पाम जबल अली बनेगा, जहां पे 80 होटल्स आ रहे हैं, 80 होटल्स आ रहे हैं, और एक जो प्लॉट प्राइस आई थिंक इन्होंने लॉन्च की थी वो कोई 18 मिलियन का एक विला था, अभी हम्म। अभी स्टार्ट किया था। सो अब ये तो एकदम से पूरा का पूरा रीजन जो है ना वो सुपर हॉट हो गया, बिकॉज ऑफ जबल अली पोर्ट इटसेल्फ, जो कि एक एस्टैब्लिश एंटिटी है, पाम जबल अली जो कि इन प्रोग्रेस है, एक्सपो सिटी जो एक और बड़ा क्रिटिकल पार्ट है, क्योंकि वो डाउनटाउन का जो कॉन्सेप्ट है बुर्ज खलीफा वाला, वो अब एक्सपो सिटी उसको रेप्लिकेट करेगा। कंसर्ट्स और उनकी कॉन्फ्रेंसेस, फिर दुबई एग्जीबिशन सेंटर इंटीग्रेट हो रहा है। पहले दुबई एग्जीबिशन सेंटर जो है वो डाउनटाउन के साथ नहीं था, डाउनटाउन से पहले था, एयरपोर्ट और डाउनटाउन के बीच में था वो हम्म। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। अब ये इंटीग्रेट हो रहा है डाउनटाउन के साथ। तो सोचिए कि कितने लोग जो विजिट कर रहे होंगे, उनकी वजह से वो जो एक्सपो सिटी है वो कितना मसरूफ मसरूफ होगा, क्योंकि सारा वक्त लोग नजर आ रहे होंगे और वो दुनिया से आ रहे होंगे। लास्ट ईयर 2.65 मिलियन लोगों ने विजिट किया था हम्म। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, हाँ, हमने बात की थी। है ना? और जो कि 378 इवेंट्स हुए थे। हाँ। यहाँ पे 600 इवेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं पूरे साल के। तो इनकी जो इंटीग्रेशन है ना, वो इंटीग्रेशन में इन्होंने चीज़ों को नेचुरल कर दिया है। यानी ये जो डाउनटाउन नया बन रहा है
उसका ट्रैफिक जो है वो दुबई एग्जीबिशन सेंटर लेकर आएगा, पूरा साल लेकर हम्म। आएगा। तो आपको हर, जब भी आप जाएंगे आपको कहेंगे ये तो बहुत भरा हुआ है यहाँ पे, यहाँ तो इतने सारे लोग हैं, यहाँ तो नेक्स्ट ईयर से मॉल भी खोल रहे हैं। तो वो उन्होंने पूरा पैकेज बना दिया है उसको नेचुरली पॉपुलेट करने के लिए। फिर तकरीबन कोई, मैं एनालिसिस कर रहा था, कोई 25,000 कंपनीज हैं दुबई साउथ के आसपास। आसपास का मतलब जो पूरा बॉर्डरिंग एरिया है, जबल अली का, दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क, फिर ये दुबई इंडस्ट्रियल सिटी, या दुबई साउथ है। मैं मैप खोलूं थोड़ा सा, उस आइडिया हो जाएगा, बिल्कुल। है ना। लेट्स सी इफ इट स्टिक्स, क्योंकि वो स्क्रीन शेयर तो नहीं चल रहा था लास्ट टाइम। बार बार यही मसला आ रहा है, स्क्रीन शेयर, राइट। देखिए मेरी प्रेजेंटेशन बनी हुई है, लेकिन मैंने, एक मिनट, वाई, मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है आपको? जी जी, आ रहा आया, ओहो, चलिए, जी, अच्छा है। जनाब। अच्छा, आपका ये फायर अलार्म बोल रहा है काफ़ी अरसे से, उसकी बैटरी चेंज करनी पड़ेगी आपको। जी जी, टुक टुक करता रहता है वो। लेकिन हम कर चुके हैं चेंज इसको, आई थिंक इस फायर अलार्म के साथ कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था, मैप खोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये देखें, नजर आ रहा है आपको? जी, आ गया। आ गया ना आपको? हम्म। तो अल मख्तूम एयरपोर्ट ये है आपका, ठीक है। हम्म। एक्सपो सिटी ये है, दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क सारा कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट है, ये भी जबल अली का पार्ट है, ये भी जबल अली का पार्ट है। यहाँ पे लॉजिस्टिक डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, और यहाँ पे रेजिडेंशियल कम्युनिटीज़ हैं। इमार साउथ का नाम सुना होगा तो वो है। बिल्कुल। दुबई इंडस्ट्रियल सिटी ये है, और इस रोड के बाद अबू धाबी स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। ये देख रहे हैं? हाँ, आज तो करीब ही है। बिल्कुल हो जाता है। और मैंने आप तो जिक्र किया था उसका, इवन मतलब मैं देख रहा था मैप में, जो दुबई एक्सपो सिटी है, वो भी दुबई जो मेन लैंड है, जैसे कि अगर हम डाउन टाउन से देखते हैं तो वो भी इतना दूर नहीं है। मेरे ख्याल में कितना 45 मिनट्स की ड्राइव होगी। डिपेंड करते, लास्ट टाइम हमने देखा था कि ये जो हम्म। मरीना से है वो तकरीबन 22 मिनट की ड्राइव के ऊपर है। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है इतना तो। हाँ, इतना तो हमें यहाँ से मिस्सागा जाने में लग जाता बिल्कुल। है। और एक जो, मतलब एक जो नियरेस्ट कम्युनिटी है थोड़ी सी पुरानी वाली भी, वो है अल फुरजान के अंदर, सॉरी, ये है डिस्कवरी गार्डन्स के नाम से, नखील का प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। यहाँ से यहाँ देखते हैं कितना टाइम लगता है। अगर डिस्कवरी गार्डन से आप आ रहे हैं और आपको एक्सपो सिटी जाना है, 18 मिनट का रास्ता है ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ से यहाँ तक। हम्म। बस ऑब्वियसली क्योंकि बेसिकली कमर्शियल रहा है ना, तो लोगों का यहाँ पे आना जाना रहा नहीं है इतना, हाँ। तो इस वजह से लोग समझते हैं कि बहुत दूर है। हम्म। लेकिन जब अब वो विजिट क्योंकि कर अगर रहे हैं जगहों को, आप, तो कहते हैं यार इतना दूर तो नहीं है ये। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं, जैसे टोरंटो का शहर है, इसमें हाँ। 1 घंटा कम्यूट तो बहुत नॉर्मल सी बात है। मतलब अगर आप हाँ, 1 घंटा कम्यूट करके कहीं जाना है, इट्स वेरी नॉर्मल। हाँ। और देखिए ये बात नोट करने वाली है कि इसने एक पीरियड के अंदर तकरीबन 24 मिलियन लोगों को हैंडल किया है एक जगह के अंदर। हम्म। 24 मिलियन लोग आए थे विजिट करने के लिए यहाँ पे, कोई छोटा मोटा क्राउड नहीं था। ज्यादातर लोकेशन आपको नजर आ रही है, पार्किंग है सारी की सारी, देख रहे हैं आप? चारों अच्छा। तरफ इन्होंने पूरी पार्किंग क्रिएट की हुई थी। तो एक, और इसी हिसाब से उन्होंने यहाँ रोड्स बनाई हैं, 7 लेन्स की रोड है, मतलब 14 समझे आप? हम्म। ये पूरा जो रोड नेटवर्क इन्होंने बनाया हुआ है। सो तो जब ये कॉन्फ्रेंस होती है तो उस वक्त क्या हाल होता होगा ट्रैफिक का? वहाँ तो फिर ठीक ठाक लोगों का वो हजूम होता उधर होगा। तो हम्म। ठीक ठाक रश होता है उस साइड के ऊपर। तो ये अ, एक तरह का नेगेटिव पॉइंट नहीं होगा कि अगर किसी ने वहाँ पे रहना है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ तो हर वक्त ही जो है वो लोगों का रश रहेगा। यार ये एक्सपोजिटी जो हमने डिस्कस किया था, ये तो रहने की जगह नहीं है, हम्म। ये तो एयरबीएनबी की जगह है। अच्छा, समझ गया। यहाँ पे आप लें और यानी कि जो भी एयरबीएनबी इन्वेस्टमेंट की करेगा जगह, वो यही सोच के करेगा कि उसको उसने शॉर्ट टर्म रेंटल पर चलाना है। ये हम्म। प्योरली शॉर्ट टर्म हम्म। अपॉर्चुनिटी है इनकी, इस एरिया के हिसाब से। और मैं इत्तेहाद रेल की बात कर रहा था ना आपसे, जी जी। ये देखें, ये जा रही है इत्तेहाद रेल, और ये जबल अली से कनेक्ट करेगी, ये देखें, हम्म। ये यहाँ से। तो ये आपस में जो दूसरी स्टेट्स हैं यूए की, उनको भी कनेक्ट कर रही है? फॉर एग्जांपल शारजाह, दुबई। जी 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 अगर जी किसी जी, ने शारजाह से दुबई ट्रैवल कर करना रही है, है, तो बिल्कुल अगर वो कर कल रही है। नेक्स्ट ईयर से अगर शुरू हो जाती है जो पैसेंजर्स के लिए,
ये तो फिर देखें, तो कम्यूटिंग काफ़ी इजी हो जाएगी ये जो लोग देखें, शारजा में रहते हैं। ये देखें, ये जा रही है ना यहाँ से, हम्म। ये पूरा रूट है। रासु खैमा, सक्कर पोर्ट, खोरफकान, फुजैरा, अजमान, शारजा, दुबई, ये पर्पल वाली जो है हम्म। ये इत्तेहाद रेल है। ज़बरदस्त, ये फिर तो काफ़ी पर्पल वाली, इसमें कम्यूटिंग जो है ना काफ़ी इजी हो जाएगी। बिल्कुल। कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक स्लाइड बनाई थी इसकी, किधर गई, ये अल मखतूम एयरपोर्ट है जहाज़ के लिए, हम्म। पानी के जहाज़ के लिए जबल अली पोर्ट है, इत्तेहाद रेल है रेल के लिए। अच्छा, मेट्रो जो है ना वो आ रही हैं कोई कितनी आ रही हैं, हाँ, एक मेट्रो आ चुकी है, ये रेड लाइन आ चुकी है, दो और आ रही हैं। राइट। इधर ब्लू लाइन आ रही है, पर्पल लाइन आ रही है, ये दो और आएंगी। हम्म। तो यहाँ से भी कवर्ड है, तो मेट्रो भी है, और मेट्रो ऑलरेडी ऑपरेशनल भी है क्योंकि एक्सपो 2020 का स्टेशन बना हुआ है यहाँ पे। अच्छा, ज़बरदस्त। तो ये वही रियल पिक्चर है, वो है। फिर उसके बाद E611, E311, E11, D54। तो लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेजर हाईवेज हैं सारी वो सब कनेक्टेड है हम्म। उसके साथ। तो यहाँ पे आपको किसी मतलब कनेक्टिविटी की कोई एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। मेट्रो भी आ यानी कि चुकी है, हाँ, आएगी। रोड नेटवर्क ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका है। रोड नेटवर्क ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका है, ये एमिरेट्स रोड जा रही है। हम्म। तो जगह तो तो उन्होंने हम बड़ी अच्छी चूज़ की है क्योंकि ये ऑलरेडी, मैं इसको कहता हूँ कोविड फ्रेंडली लोकेशन। नेक्स्ट कोविड आएगा तो जबल अली तो नहीं बंद होता ना, हाँ, तो ये जब ये नहीं तो बंद होगा एसेंशियल तो सर्विसेज है ना, हाँ, यहाँ पोर्ट की की वजह चीज़ें, से। हाँ, एसेंशियल सर्विसेज हैं। तो हम्म। इसका मतलब ये कि यहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर वो लॉन्ग टर्म रेंटल पे गई हुई हैं, दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क पे इधर उधर जो गई हुई हैं सारी, और ये एयरपोर्ट भी बंद नहीं होता हम्म। ऑब्वियसली, उनका वो भी है, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ना ये इंटैक्ट रहेंगी राइट। उस पीरियड के अंदर। और ये बिल्कुल लेगोलैंड भी बना हुआ है दुबई, इधर सही है। इस अच्छा, साइड हम यहाँ पे लेगोलैंड। एक क्लैरिफिकेशन देते हैं लोगों को कि भाई ये जो एरिया हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये रेजिडेंशियल लिविंग के लिए सूटेबल नहीं है। ये है अगर आपने शॉर्ट टर्म रेंटल इस पर रन करना है। मैं एक चीज़ ऐड करूंगा, हम्म। एक्सपो सिटी जो है वो इतना सूटेबल नहीं है हाँ। क्योंकि यहाँ बहुत रश होगा, राइट। लेकिन जो सराउंडिंग के एरियाज हैं, जैसे मैं आगे चलता हूँ, इसमें मेरे पास एक वो बनी हुई है, जो हाँ, ये देखें। तो बल्कि ये नहीं है, एक और है। ये देखें, ये अभी सराउंडिंग के जो एरियाज है ना, हम्म। जैसे इमार साउथ ने यहाँ लॉन्च किया हुआ है, फिर एक है अजीजी डेवलपर उसने लॉन्च किया हुआ है, फिर जबल अली मिराज का एक प्रोजेक्ट है इस साइड के ऊपर, फिर ये रेजिडेंशियल हुआ हुआ है। तो वो वाले इलाके ऑब्वियसली फिर भी है ना रहने के लिए। इमार के राइट। इतने ओके। सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इमार के यहाँ पे ठीक है। एक दो तीन अब क्योंकि प्रोजेक्ट्स जो हैं। लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनको रहने के लिए तो जगह चाहिए ना वहाँ पे, हाँ हाँ जो वहाँ हाँ, की बिल्कुल लेबर बिल्कुल होगी, जो बिल्कुल वहाँ के बिल्कुल वर्कर्स होंगे। बिल्कुल। लेकिन हम्म। लेकिन जो नया डाउनटाउन होगा, एक्सपो सिटी वाला जो होगा, वहां पे अगर आपको प्रॉपर्टी ले रहे हैं वॉक इन डिस्टेंस के ऊपर या हाँ, वो तो फिर थोड़ी सी शॉर्ट टर्म 5 मिनट रेंटल पे की डिस्टेंस चलेगी। पे, वो आपको फिर एयरबीएनबी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेनी होगी क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश हुआ करेगा। अच्छा, उसी और हिसाब से होटल्स भी तो बन रहे होंगे ना, क्योंकि अगर उन्होंने इतने मिलियंस ऑफ लोगों को बुलाना है ऐसे ही कॉन्फ्रेंसेस है, के लिए तो ऑफ कोर्स बिल्कुल जो सराउंडिंग के होटल्स भी वो एक्सपेंड करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसमें इन्होंने ये भी किया हुआ है कि अभी फिलहाल जो है ना एक 4 स्टार होटल है रोफ के नाम से, हम्म। वो मौजूद है यहाँ पे। रोव मौजूद है, रोव होटल। एक 5 स्टार होटल और आ रहा है जिसकी अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन फ्यूचर में और बढ़ जाएंगे यहाँ पे हम्म। क्योंकि इनके पास अगर देखे जाए तो लैंड तो काफ़ी है ना इनके पास। हाँ। तो ये चारों तरफ का जो है एरिया, बल्कि मैं वो खोल के दिखाऊँ आपको एक्सपो सिटी का, तो इसमें जो ये पॉइंट भी इन्होंने। कंसिडर करने वाला है ना कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये भी जहन में रखें क्योंकि ओवर टाइम होटल्स नए बनेंगे, तो जी आपका जी जो जी जी जी, कंपटीशन है वो होटल्स के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। होटल के साथ है, लेकिन ऑब्वियसली वो उनकी जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर है, वो चीज़ें हम्म। हैं, और वो डिफरेंट होंगी एज कम्पेयर टू टू दिस। अब ये जो है ना, ये देखे ना, एक्सपो फील्ड्स, ठीक है, ये एरिया बन रहा है, डाउनटाउन बनेगा, यहाँ पर आएंगे, एक्सपो वैली आएगी, और हम्म। यहाँ पे एक्सपो हिल्स आएंगी, ठीक है। ये बिजनेस एरिया बनेगा इनका। ये वाला इलाका स्टैब्लिश कर चुके हैं ये, सेंटर वाला अच्छा, ये वाला। जो और यहाँ सराउंडिंग है वो पे अभी अभी नहीं एल्डार है। के 6 टावर्स आएंगे, और ये है दुबई एग्जीबिशन सेंटर लेफ्ट के हम्म। ऊपर, ये जो नजर आ रहा है आपको। तो अगर इसको ऊपर से देखेंगे तो ये देखें इस तरह से, तो ये रहा एग्जीबिशन सेंटर, 1.2 किलोमीटर लॉन्ग, राइट। ये। और ये डोम है, और ये टावर्स इनके अपने टावर्स हैं, इसमें तकरीबन 1500, 400, 450 इधर, 450 इधर,
और 450 इधर, तकरीबन कोई 1500 की कैपेसिटी है यहाँ पे। हम्म। लेकिन फ्यूचर में तो ये डाउनटाउन बनना है, तो जो सिचुएशन डाउनटाउन की हुई है वही सिचुएशन यहाँ की होगी। राइट, ओके। तो तो फिर तो यानी कि आप अगर प्रोजेक्ट करना चाहें तो आप यानी कि हमने लास्ट टाइम बात की थी कि जो एयरपोर्ट है वो तो उसको तो ऑपरेशन होने में काफ़ी टाइम लगेगा ना, जी, लेकिन जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उसकी आने की वजह से यहाँ पे हलचल शुरू हो जाएगी नेक्स्ट ईयर तक। नेक्स्ट ईयर से यहाँ से हलचल शुरू हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल हम्म। ऐसे ही। बल्कि एक स्लाइड मेरी न्यू और ओल्ड वाली भी थी, वो भी मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखें, ओल्ड में शारजा का बॉर्डर, हाँ। डाउनटाउन, एयरपोर्ट, डेरा दुबई। नए में ये सारे सेगमेंट्स हैं। अबू धाबी का बॉर्डर, हम्म। न्यू डाउनटाउन, पाम जबल अली और जबल अली पोर्ट। ये मेन मेन फीचर्स हैं इसके। सही है। तो दुबई साउथ जो है वो अल मखतूम एयरपोर्ट, जबल अली पोर्ट, पाम जबल अली, एक्सपो सिटी, इत्तेहाद रेल, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है रेल वहाँ के लिए, और अबू हम्म। धाबी बॉर्डर। इन चीज़ों से मिलके बनता है दुबई साउथ। और हम्म। इसलिए इसको ये कह रहे हैं $1 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी। किधर गया जी, $1 ट्रिलियन सिटी इन मेकिंग। राइट। तकरीबन 35% जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है इनसे। गवर्नमेंट इस वक्त तकरीबन $300 बिलियन लगा चुकी है, और जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं वो $200 बिलियन लगा चुके हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर। इसकी मैंने आपको आपको तस्वीर दिखाई थी। हम्म। और ये अगर हम उस पर चले जाएं मेन उसके ऊपर कि भाई कहानी क्या है, कहानी बेसिकली इनका अर्बन प्लान है 2040 का। इस 2040 का जो अर्बन प्लान है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है 5 अर्बन प्लान, हम्म। इसके में जो एरियाज हैं, गेटवे, जो फोर्थ गेटवे एरिया ये है, वही दुबई साउथ का एरिया है? ये दुबई साउथ का। ये देखे ना अच्छा। पूरा मार्क हुआ हम्म। हुआ है ना यहाँ से यहाँ तक, हाँ। समझे, ये पूरा साउथ है। वो साउथ नहीं है जो वो सिर्फ एयरपोर्ट दिखा रहे हम्म। हैं, दैट्स नॉट, ये तो पूरा साउथ है इसका। तो ये पूरा एक नया सेगमेंट स्टैब्लिश कर रहे हैं, और उसको इन्होंने गेटवे कहा हुआ है हम्म। कि लोग यहाँ से आएंगे। और ये जो दुबई साउथ है वो तकरीबन को $95.9 ट्रिलियन कंट्रीब्यूट करेगा, इनका जो ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर। जो D33 का एजेंडा है इनका, हम्म। इकोनॉमिक एजेंडा जो है D33 का, उसमें अगर आप ये एक फॉरेन ट्रेड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को आप देखें, तो उसमें $95.9 ट्रिलियन का जो एजेंडा है उसका मेजर कंट्रीब्यूटर दुबई साउथ है। वो बेसिकली वो ओवर टाइम होगा ना, क्योंकि ओवर अभी टाइम, ऑफ कोर्स पोर्ट है एब्सोल्युटली, वहाँ पे, फिर वो एयरपोर्ट एब्सोल्युटली, नया बन रहा है, तो जो ट्रेड है तो वो तो वहीं से आएगी। एब्सोल्युटली, क्योंकि वो सारा है हाँ। ना, एयरपोर्ट वहां पर है, जबल अली पोर्ट वहां पर है, हाँ। फिर ये पाम जुमैरा वगैरह बना रहे हैं। और ये कुछ हम्म। न्यूज़ की हेडलाइंस थी, डीपी वर्ल्ड जो कि लार्जेस्ट मैरीटाइम कंपनी है, उन्होंने वहाँ पे ऑफिस खोल दिया। ऑब्वियसली वो तो जबल अली पोर्ट के ऊपर होते हैं, तो हाँ। उन्होंने अपना हेडक्वार्टर एक्सो सिटी में मूव मूव कर दिया है। फिर एमिरेट्स ऑलरेडी आ चुकी है। एमिरेट्स टोटल मूव होगी उस एक ही गो में। तकरीबन 1,12,000 एम्प्लॉयज़ हैं एमिरेट्स के। और क्योंकि अल मखतूम एयरपोर्ट तो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, कोई नई चीज़ तो है नहीं ना, वो तो ऑलरेडी चल रहा है। तो उस पर ये एक्टिविटीज़ ऑलरेडी लगी हुई हैं, तो कितनी सारी एयरलाइंस के ऑफिस मूव होंगे इस डायरेक्शन हम्म। के अंदर। भारत मार्ट खुल रही है, अच्छा, 1,500 मुझे लग रहा था शोरूम कि जो अल लॉजिस्टिक्स मखदूम है। एयरपोर्ट है वो अभी ऑपरेशनल नहीं है, आप कह रहे हैं वो ऑपरेशनल है वहाँ से, मतलब फ्लाइट्स आ हाँ, जा रही हैं? वो ऑपरेशनल तो है, इसकी एक्सपेंशन का उन्होंने अनाउंस किया हुआ है। अच्छा। ये सही। ये देखें, ये रहा एयरपोर्ट। हम्म। कार्गो कार्गो फ्लाइट्स वगैरह जो हैं इनकी, और जब वहाँ रश हो जाता है तो वो फिर यहाँ डाइवर्ट कर देते हैं फ्लाइट्स को। अच्छा। ये तो ऑपरेशन है, 2014 से ऑपरेशनल है ये। राइट। इसको एक्सपेंड कर रहे हैं ये। बल्कि मैं आपको जो मेजर प्लान है वो दिखाता हूँ, उससे आपको आइडिया होगा कि तो अभी इस वक्त सिर्फ वहाँ पे कमर्शियल फ्लाइट्स कमर्शियल क्या जो फ्रीट वाली फ्लाइट्स हैं, कार्गो फ्लाइट्स वो चल रही हैं, या फिर जो पैसेंजर्स जो हो रहे हैं पैसेंजर्स उन? भी हैं, लेकिन वो हाँ। नो फ्रिल वाली नहीं होती। या फिर अगर वहां पर रश होता है दुबई का, तो कभी कभार फ्लाइट्स एज एन डाइवर्ट ओवरफ्लो, कर देते हैं अच्छा। यहाँ पे, कभी ठीक है। कभार। हम्म। ये आप देख रहे हैं मैप इनका 2040 का, हम्म। ये रहा एयरपोर्ट। राइट। इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। पुराना एयरपोर्ट ये रहा, आप देखा ना साइज का कितना फर्क है। हाँ, ये रहा पुराना, ये नया क्योंकि एयरपोर्ट। पुराना एयरपोर्ट इटसेल्फ वो भी काफ़ी बड़ा है वो भी काफी कंपेयर बड़ा टू। है, लेकिन हाँ। इसके नजरों के इसके सामने तो नहीं है इतना बड़ा। ये तो हाँ। वन ऑफ द लार्जेस्ट, 5 टाइम्स बड़ा होने होने जा रहा है ये।
तो दुबई साउथ एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे इवन मैं रेट्स वगैरह भी देख रहा था, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थे रेट्स इनके। और ये देखिए, ये इमार साउथ के जो टाउन हाउसेस थे, मैंने 2 बेड देखे थे, 67% ग्रोथ है इनकी 2021 से 2025 तक। और आप ये देख रहे हैं, ये बेंड, ये जो कर्व हम्म। नजर आ रहा है आपको, एकदम से चेंज। हाँ, लास्ट ईयर इन्होंने जब अल मखतूम की अनाउंसमेंट की है, उससे मार्केट उसके एकदम बाद से से। चढ़ी है। हम्म। उसके यानी बाद कि से जनवरी 2024 के बाद से ठीक ठाक अप्रैल, इजाफा हुआ है। अप्रैल अप्रैल में अनाउंसमेंट हुई थी, बारिश हुई थी, याद होगा लास्ट टाइम हम्म। आपको। अप्रैल के बिल्कुल। फौरन बाद ही उन्होंने मखतूम अनाउंस किया था, और एकदम से जो है प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। ये 87.5% की ग्रोथ है इन्हीं की, इमारी की। और हम्म। वही आपको नजर आ रहा है कि इस साइड के ऊपर, तो इनका पर स्क्वायर फीट रेट भी थोड़ा समझ आ रहा होगा आपको, यू नो। जी। 1300 का रेट है इस हम्म। वक्त। एवरेज रेट 1400-1500 का रेट है एवरेज। अबव एवरेज 1800-1900 पे जाता है, और हम्म। एक्सेप्शनल केसेस में फिर 2500-3000 तक भी जाता है। अगर अच्छा। क्विक रन थ्रू चाहिए, तो इसमें मैंने वो भी डाला था, कितना था, हाँ ये देखें। अगर रेट्स आपको देखने हैं कौन से हैं, ओल्ड टाउन, डाउनटाउन, क्रीक हार्बर, बीच फ्रंट, गोल्डन बेल्ट, समंदर के सामने की पूरी स्ट्रिप, 2500 से 14,000 दरम पर स्क्वायर फीट का रेट है। हम्म। 2500 से। ये तो खैर प्राइम लोकेशन है ना। ये बिल्कुल बीच फ्रंट जो हम्म। है वो प्राइम लोकेशन है। फिर जेवीसी, जेवीटी, अल फुरजान, अरजान, दुबई लैंड, जो सेंट्रल बेल्ट है पूरी, 1400 से 16 सौ तक का रेट है। 1000 से 1200 तक का रेट है। ये नंबर पुराना बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मैंने जब ये बनाया था उस वक्त ही अनाउंसमेंट हुई थी अल मखतूम एयरपोर्ट की। अब मैं करूंगा तो रेट इंक्रीज हो चुका होगा, तो दो यानी तीन कि रुपए इसका भी हो चुका। तकरीबन 1400 में पहुंच गया होगा। 14 से पहुंच गया। ये जो मैंने हाँ। स्नैपशॉट उठाया था, ये मैंने अभी का उठाया है, 25 का हम्म। उठाया है। ये, और ये जबकि मेरी बनी हुई है, ये मई की बनी हुई है, लास्ट ईयर की, जो मैंने हाँ, तो ये समझने ये बनाई थी। 1300 to 1400 होगा एटलीस्ट। देखे ना, ये हम्म। जो है अपार्टमेंट जो है, ये तो 15 क्रॉस कर गया है, 1600 पे आ गया है। और ये जो है, ये 1300 पे आ गया है। हम्म। तो अभी भी अफोर्डेबल है ऑब्वियसली, इतना क्रेजी नहीं हुआ हुआ। लेकिन यहाँ का जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है आपको, वो टाइमिंग्स को देखना है आपने, कि आप हाँ। जो करने जा रहे हैं उससे आपके इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है, उसके टाइमिंग्स क्या होंगे। तो अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से एंटर होते हैं, देखते हुए कि मेरे टाइमिंग्स मैच होने चाहिए और मैं उस वक्त एंटर करूं, तो अच्छा होगा। अदरवाइज फिर आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कोई चीज़ तो डिलीवर हो जाएगी, लेकिन हो सकता है वो कुछ अरसे तक हाँ, रेंट पे ना रहे। तो ये जो एक्सपो सिटी है अभी, ये कितना ऑपरेशनल है? यानी कि अभी इस वक्त राइट नाउ वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जो जाइटेक्स है वो वहीं पे होती है? जी जी जी, मैं बल्कि देखिए, जनवरी 2026 से इनॉग्रेट हो रहा है। हम्म। और ये इनॉग्रेट होगा गल्फ फूड, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एंड दुबई एग्जीबिशन सेंटर। जी, 2 लोकेशंस पे होगा, ये देख रहे हैं। दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में होगा और दुबई एग्जीबिशन सेंटर में होगा। हम्म। तो गल्फ फूड से स्टार्ट हो रहा है ये। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो भी इतनी बड़ी बड़ी इवेंट्स हैं, वो दोनों जगहों हाँ। पर होंगे, और फिर इवेंचुअली जाके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, यू नो, जो है वो आगे जाके बंद हाँ, होगा, और ये लेकिन दुबई एग्जीबिशन हम जिस सेंटर चीज़ को टेक ओवर कंसिडर कर करेगा। रहे हैं शॉर्ट टर्म रेंटल के लिए, वो तो बेसिकली एग्जीबिशंस है ना। क्योंकि यस। अगर वहाँ पे अगर आपने शॉर्ट टर्म रेंटल चलानी है तो वो उसका ट्रैफिक आएगा एग्जीबिशन से। तो वो जो एग्जीबिशंस का फ्लो है अभी वो स्टार्ट हो चुका है या अभी वो इसमें टाइम नेक्स्ट है? ईयर से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट ईयर से, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होगा। तो अगर आप कोई ऑफ प्लान लेते हैं, हम्म। ये भी डिपेंड करता है ना, कि देखें, एक तो ये है कि आपको अगर यहाँ कोई चीज़ लेनी है ना इस वक्त, हम्म। यहाँ पे राइट, तो फिर आपको ऑफ प्लान पे जाना चाहिए, यहाँ कोई चीज़ लेनी है तो, ठीक है। राइट। हम्म। अगर आपको यहाँ कोई चीज़ लेनी है, क्योंकि 10-12 मिनट की ड्राइव है यहाँ से यहाँ तक की, हाँ। यहाँ कोई चीज़ लेनी है, तो यहाँ रेडी टू मूव पे जा सकते हैं आप। हम्म। ये कौन सा फुरजान का एरिया है? ये फुरजान का एरिया है, ठीक है। डिस्कवरी गार्डन, फुरजान, हम्म। इब्ने बतूता मॉल, ये वाला इलाका, क्योंकि सही ये है। ये नियरेस्ट होगा हम्म। यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। राइट। या और फिर वहाँ वहाँ ऑलरेडी ट्रैफिक है, मतलब वहाँ लोग तो आते हैं। हम्म। वो तो यहाँ तो
ये तो काफी अच्छी अच्छी प्राइस पे आपको चीजें मिल रही हैं यहाँ पे इस हम्म वक्त। ये तो ये नियरेस्ट समझें कि पॉपुलेटेड एरिया है, नियरेस्ट, जो कि वेल पॉपुलेटेड है। हम्म तो यहाँ पे अगर कोई चीज आपको मिल जाती है तो वो दोनों चीजें सर्व कर देगी, दोनों रेडी टू पर्पज मूव। सर्व कर सकती है वो, ठीक है। ये भी कर देगी, ये भी कर देगी। हम्म एक है आई थिंक एयर, BNB एयर ROI करके वेबसाइट है। मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है आपको? जी जी, इस हाँ वक्त यार, चल रही है। अभी बताए ना इसको, ये बंद ना कर दे। हाँ नहीं, अभी चल रही है। ये ये देखिए, 951 दरम्स एवरेज डेली रेट। 950 dirham, ओहो अच्छा, ये कहाँ का भाई? ये थोड़ा वो करना पड़ता है, हर एक के डिफरेंट डिफरेंट रेट्स हैं। मैं उसी हम्म को देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि असल असल किस रेट्स पे आप जा सकते हैं। ये देखें, ये रहा आपका एक्सपो सिटी, हम्म ठीक है। अभी भी एक्टिविटी चल रही है, तो इनके चल रहे हैं ये वाले, ठीक है। अगर मैं क्लिक करूं इसे, तो इस वक्त है 851 का डेली रेट यहाँ पे, अच्छा, ये ठीक तो है। ठीक ठाक है भाई। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये 629 का रेट है। हाँ लेकिन ऑक्यूपेंसी काफ़ी कम है ना, 20%। हाँ, ठीक है, क्योंकि इनके अभी इतना बिजी नहीं है ये, जितना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इनको बिजी कर देगा। हम्म ये अभी उतने बिजी नहीं है। हो हाँ रही हैं इनके कुछ इवेंट्स, जैसे विंटर फेस्टिवल हो गया, कोऑप 2028 हो गई, या फूड फेस्टिवल, इस तरह के हो रहे हैं, लेकिन हम्म उतने रेगुलर नहीं है जितने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में होते हैं, ठीक है। राइट। तो अभी तो ये वाली सिचुएशन है। तो अगर अभी आप जाएंगे तो इसको थोड़ा, अगर कोई रेडी टू मूव आपने अभी ले लिया यहाँ पे, हाँ तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा उसको भरते भरते, ठीक है। हाँ, तो इसलिए यहाँ ऑक्यूपेंसी पे आपको कम रिकमेंडेड मिलेगी। रेडी टू मूव नहीं है, हम्म यहाँ पे रिकमेंडेड ऑफ प्लान है। ठीक है, यहाँ पे ऑफ प्लान पे जाएं, क्योंकि लेकिन आपको टाइम, आप टाइम बाय कर लेंगे ना, टाइम बाय कर दो लेंगे। से ये तीन आप साल ये का। देखिए ना फुरजान हम्म के, ये देखें, ये वाले 530 डेली रेट, इसमें भी 249। ऑक्यूपेंसी थी, लो क्यों दिखा रहा है वो? 0.3%, ये 14%। ये वेरी करता होगा ना सीजन टू सीजन। हाँ लेकिन मैं समझ रहा था कि फुरजान जैसे एरिया में एटलीस्ट 60-70% ऑक्यूपेंसी तो होनी चाहिए ना। अभी थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा ये ऑक्यूपेंसी हम्म कहते हैं किसको है। हाँ, ये थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। मैं जो मैं वही तो समझ कर रहा रहा हूँ हूँ अभी ऑक्यूपेंसी आजकल। का मतलब ये है कि महीने में कितनी परसेंट डेज जो हैं वो फिल हो रहे हैं। महीना भी हो सकता है ये साल के ऊपर हो, ये भी सकते हैं, हाँ। ये भी हो सकता है। वो देखना पड़ेगा, थोड़ा सा हम्म इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। लेकिन आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कितना 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 हुआ हुआ, ये देखें, हम्म सारा एयरबिन भी है। हाँ ठीक ठाक ठीक ठाक हाँ, लिस्टिंग है। ठीक ठाक लिस्टिंग है। और हाँ, ये देखें मरीना, ओहो ये तो भरा ये देखें छत्ता, हाँ ये देखें हाँ, 864। इधर इधर भी मेरीना में भी ये तकरीबन देखें कितना दिखा रहा है आपको, 30%, 40%। मरीना तो मुझे लगता है कि ये तो हर वक्त बिजी होना चाहिए, तो इसकी तो ऑक्यूपेंसी होनी चाहिए 90%। हाँ, ये लेकिन दरअसल ये हम शायद उसको गलत समझ रहे हैं, शायद ये मैं वही ऑक्यूपेंसी कह रहा हूँ जिसको कि ये कह रहे हमें हैं वो थोड़ा कुछ सा और है। उसको ये इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा ऑक्यूपेंसी ये कहते कहते किस चीज़ को है। लेकिन ये कि दिस इज द ग्रोइंग थिंग बाय द वे। ये लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बाय 2030 40 मिलियन टूरिस्ट आएगा 40 मिलियन, ओहो। दुबई में। यानी कि कितनी इनकी अपनी पॉपुलेशन है, 4 मिलियन। अभी था 3.94 मिलियन होगी। 10, यानी कि दुबई 10x हो टूरिस्ट जाएगी इनकी अपनी पॉपुलेशन जब वे इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं विजिटर्स को। 2030, ये देखिए। हम्म तो इसके लिए इनको, इनके पास ठीक ठाक होटल्स और जितने भी ये जो जिसे कहते हैं ना अम्यूजमेंट सेंटर्स और सब, ये इनको बनाने पड़ेंगे, इतने लोग कहाँ जाएंगे फिर? इतने वो भी जाएंगे। और फिर अब हाँ जैसे अब अबू धाबी के अंदर वो आ जाएगा ना, क्या कहते हैं, डिज्नी वर्ल्ड, हम्म या वहाँ कसिनो आ रहा है रात के अंदर, राइट। हम्म तो अब बहुत सारे लोग तो उस चक्कर में आएंगे, रहेंगे दुबई में, 2 दिन गुजारेंगे रात के अंदर, हम्म 2 दिन, एक दिन गुजारेंगे वहां पे। इस तरह से एक और जंक्शन बन जाएगा। दुबई इस चीज को भी कैपिटलाइज करेगा, हम्म क्योंकि वहां तो आप जाके सिर्फ 2 काम कर सकते हैं। या तो आप वहां कसिनो चले जाएंगे, जो आप जिनको शौक है कसिनो का, या फिर इधर डिज्नीलैंड चले जाएंगे आप, ठीक है। उसके अलावा क्या करेंगे फिर आप? हम्म सारी एक्टिविटीज तो दुबई के अंदर है, शॉपिंग वोपिंग ये वो सारी चीजें की सारी। तो लोग फिर उसको इस तरह से भी यूज करेंगे। तो दुबई इज बिकमिंग अ फनल ना, अ गेटवे हम्म फॉर द होल एमिरेट्स। इवन सारी जो एयरलाइंस हैं, जितनी अवेलेबिलिटी ऑफ एयरलाइंस जो है वो दुबई दुबई के पास है, एयरपोर्ट के पास है, किसी के पास भी नहीं है। इवन रासो हम्म, खैमा के पास भी जाना होगा। रासो खैमा के एयरपोर्ट में भी देख कर आया था, मतलब ऑब्वियसली बहुत छोटा सा एयरपोर्ट बना हुआ है वो। अब उसको अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हाँ इतनी फ्लाइट्स थोड़ी आएंगी जितनी फ्लाइट्स इनकी होंगी।
दुबई बेसिकली एस्टेब्लिश हो चुका है ना एज अ हब फॉर द वो स्टैब्लिश इंटायर कर चुके हैं, यूएई। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत से लोग जो हैं वो किसी को अगर शारजा भी जाना होता है तो वो दुबई जाते हैं फ़्लाइट लेके, क्योंकि ऑफ कोर्स ऐसे वहाँ पे ऑप्शन आपको ज़्यादा मिलते हैं, फ़्लाइट्स के रेट्स भी अच्छे अच्छे मिल जाते हैं आपको। ऐसे ही है। तो एक चीज़ ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुकी है। हम्म। तो यार यासीन, ये देखे ना अल-फुरजान मैंने हाईलाइट किया हुआ हम्म। था। हाँ। ये इलाके जो है ना, ये इलाके इनडायरेक्टली इन्होंने इम्पैक्ट होना है यहाँ पे, हम्म। क्योंकि जितना भी ये कर लें, ये उस ऑडियंस को केटर ही नहीं कर सकते। हाँ। और फिर हमेशा वो, यहाँ हाँ, प्रॉब्लम अगर रहेगी। करेंगे भी तो उसमें टाइम लगेगा ना काफ़ी, जी क्योंकि जी। वहाँ पे ऑलरेडी कम्युनिटीज इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, लोग रह चुके हैं, लोगों के बिजनेसेस जॉब्स वगैरह वहाँ वहीं पे ही हैं। तो ऑफ कोर्स वो चीज़ रेप्लिकेट तो नहीं हो सकती, हो भी जाए तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन वो हाँ, रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल काम है, और मैं आपको बताऊं असल क्यों में मुश्किल डिफरेंस भी काम है है। ना, जैसे आपने बताया कि ये जो एरिया है दुबई साहब का, ये ड्रिवन हो रहा है ट्रेड के ज़रिए। हाँ। ये पोर्ट है, एयरपोर्ट है, फिर ऑफ कोर्स जो बिजनेस होंगे उसके आसपास वो भी ट्रेड से ही रिलेटेड होंगे। ऐसे ठीक ही। है। अगर कोई चीज़ पोर्ट पे आ रही है तो इसको इसको शिप कैसे करना है, उसकी असेंबली लाइन होगी, वहाँ पे कुछ पैकेजिंग होगी। तो जो बिजनेस भी होंगे वो उसी तरह के होंगे, तो काम करने वाले लोग भी उसी इंडस्ट्री से लिंक होंगे। तो ऑफ कोर्स डिफरेंस है ना, एप्पल्स टू एप्पल्स तो नहीं है। और ये मैंने अभी मैप खोला है आपके सामने, हम्म। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इस वक्त यहाँ पर है। अब आप जो भी मूव सोचिए होगा। हम्म। क्या हालत होगी यहाँ पे होटल्स की और एयरबीएनबी की, हाँ। क्या हालत होगी यहाँ पे, भरा हुआ होगा। बंद कर दिया मैंने वो, अच्छा देख लेते हैं। ये देखिए। तो अब ये उठ के जब वहां से वहां जाएगा, हम्म। तो वहां वहां क्या होगा, ये देखें। हाँ, ये तो ठीक ठाक ये लिस्टिंग है। डाउनटाउन है, और हम्म। ये भरा हुआ होगा, और ये भर हम्म। रहा है हम्म। ऑक्यूपेंसी के हिसाब से। मैं एक और चीज़ भी देख रहा था, आई थिंक यहाँ पर है मेरे पास, आई थिंक तालिब की उसमें थी, मैंने की थी। नहीं, एयरबीएनबी के रेट से एयरबीएनबी का प्लान था, नहीं, चलो सॉरी। इसको ना ये फिर हम इतनी 5 मिनट्स सारी में मेरी रेफर खुली करते हैं। हुई हैं ये, कि हाँ ये देखिए, ये नज़र आ रहा है आपको, जी जी, आ रहा है। ये देखें ज़रा, इंटरेस्टिंग। ये क्या डेली डेली रेट दिखा रहा है आपको? ये दिखा रहा है बुकिंग लिस्टिंग्स, ठीक है, हम्म। और बुक रेट्स। अच्छा, येलो बार्स जो हैं वो बुकिंग लिस्टिंग्स हैं। तो उनको लग रहा है कि इतनी है नहीं हमारे पास, हम्म। यानी जितनी हमारी डिमांड बढ़ेगी टाइम के साथ साथ, अवेलेबिलिटी नहीं है हमारे पास इतनी। अच्छा, इंटरेस्टिंगली अगर लिस्टिंग कम हो रही है तो जो बुकिंग रेट है वो स्टेबल ही है। इंक्रीज होना चाहिए। हाँ। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन इनके प्रोडिक्शन के हिसाब से ये लिस्टिंग्स इनकी कम है। हम्म। ऑफ और कोर्स हाँ, जो जो वो अगर अगर वो 40 मिलियन लोग एक्सपेक्ट करें तो उस हिसाब से तो नहीं है ना, ऑफ कोर्स। नहीं, हाँ, नहीं, तो फिर जाहिर सी बात है, होटल्स भी बनेंगे, फिर अपार्टमेंट्स भी बनेंगे, फिर ऐसे वहाँ पे ही। एक सर्विस अपार्टमेंट का भी कॉन्सेप्ट है ना। तो वो हाँ। भी उसमें डेवलपर्स बनाएंगे, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ मिक्स ऑफ बोथ। अब यही है कि ओवर टाइम हमें नज़र आएगा कि किस तरह डेवलपमेंट होती है, और फिर बिजनेस किस तरह से एक्सपेंड होता है। तो लेकिन ये तो पॉइंट समझ में आ गया कि वहाँ पे एक्सपेंशन तो होनी है, ठीक ठाक एक्सपेंशन होनी है, तो ऑफ कोर्स आपके पास अपॉर्चुनिटी है अर्ली बर्ड की, कि आप इस वक्त जो है अगर ऑफ प्लान में प्रॉपर्टी करते हैं इन्वेस्टमेंट, तो ऑफ कोर्स 3 4 साल 5 साल के बाद आपको जो है इसका रिटर्न मिलेगा अच्छा। और इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि जो दुबई गवर्नमेंट का जो फोकस एरिया है, हम्म। एक फोकस उनमें एरिया से एक पूरा ही नहीं, है। एक हम्म। फोकस एरिया वो टूरिज्म है। हाँ। जितने लोग आएंगे, इतना दुबई पॉपुलर होगा, जितना दुबई पॉपुलर होगा इतनी प्रॉपर्टीज बिकेंगी। तो वो जो लोग पूछते हैं ना कि यार ये कितनी डिमांड कितनी सप्लाई, कितनी डिमांड कितनी सप्लाई, हम्म। वो उसको इस चीज़ से कनेक्ट करें कि वहाँ लोग आना कम हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल। हाँ। अगर लोग आना कम हो रहे हैं दुबई में ऐसा ऐसा, तो वो जो बना रहे हैं ये किसके लिए बना रहे हैं, क्योंकि लोग हम्म। तो नहीं आ रहे। लेकिन इनके अगर इतने अग्रेसिव प्लान्स हैं कि ये 40 हाँ। मिलियन टूरिस्ट हमने हिट करना है, बाय द वे लास्ट ईयर 18.72 मिलियन था, हम्म। ठीक है, तो 5 साल में 40 तक पहुंचना है इन्होंने। तो अगर वो नंबर इन्होंने हिट करना है, तो हम्म। उसकी तैयारी जो है वो इन सारी चीज़ों के थ्रू हो रही है, कि बिल्कुल। होटल्स नए नए हम देख रहे हैं, होटल पे होटल खुले जा रहे हैं।
हाँ अभी वो ये कॉन्टिनेंटल और वो कॉन्टिनेंटल और ये रिजॉर्ट और वो रिजॉर्ट, लाइन लगी हुई है। हाँ। और साथ में ये भी हो रहा है कि ट्रेंड हो रहा है कि लोग जो हैं वो अपने लॉन्ग टर्म टेनेंट्स को बाय बाय कह के शॉर्ट टर्म की तरफ जा रहे हैं। जो मेरी तो सोच है ना वो भी यही है ना कि अगर मैंने प्रॉपर्टी लेनी है तो मैंने शॉर्ट टर्म चलाना है, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे शॉर्ट टर्म में रेंटल जो है वो काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू लॉन्ग टर्म। और मेरी हाँ, दूसरी सोच ये भी थी कि अगर मैं शॉर्ट टर्म रेंटल पे चलाऊँगा तो वो मेरे कंट्रोल में है ना, जब जाके मुझे खुद वहाँ पे रहना है 2-3 महीने के लिए, तो आई स्टिल हैव दैट कंट्रोल, राइट। हम्म, अगर मैं इसको लीज़ कर देता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर तो मेरे पास वो कंट्रोल नहीं है। वो कंट्रोल आपके पास नहीं तो होता। एक ये भी सोच भी है, तो ऑफ कोर्स हर किसी की अपनी रिक्वायरमेंट है। बहुत से लोग सब चाहते होंगे यार मुझे बिल्कुल पैसिव इनकम चाहिए, एक दफ़ा टेनेंट साइन कर लिए 5 साल के लिए रहता रहे हो, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर कुछ लोग चाहते हैं कि भाई हमारी खुद की भी विजिबिलिटी रहे प्रॉपर्टी के अंदर, ताकि हम देखते रहें कि प्रॉपर्टी कैसी मैनेज हो रही है, क्या हो रहा है, और हम खुद भी जाते रहें, तो उनके लिए फिर शॉर्ट टर्म रेंटल बेहतर है। तो ये मेरी भी सोच थी। हम्म। इसमें अच्छी बात यह कि जब एक दफ़ा आपकी प्रॉपर्टी शॉर्ट टर्म पे अट्रैक्टिव हो गई और हम्म। आपको अच्छे रेंटल उसने देने शुरू कर दिए, तो जब उसको आप बेचेंगे दैट्स अ तो गुड। वो हाँ, एक सेलिंग पॉइंट है कमर्शियल ना। एंटिटी बिकेगी, एज अ पीएनएल बिकेगा उसका, बिल्कुल। कि देखें मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू एक्स है, हम्म। ठीक है, और इस पे इतना रेंटल ही जनरेट करती है, हम्म। ठीक है। तो वो जो होता है ना अगले 3 साल का रेंट का हाँ, एक्सपेक्टेड आप रेंटल, फोकास्ट जब कर सकते हो कैलकुलेट ना करते फिर। हैं बिजनेसेस हाँ को आप, बिल्कुल। तो वो कैलकुलेशन इसके अंदर ऐड हो जाएंगी। तो हम्म। एकदम से आपकी प्रॉपर्टी डिफरेंशिएट करेगी उन सारी प्रॉपर्टीज के साथ जो कि लॉन्ग टर्म रेंटल पे गई हुई हैं, एग्जैक्टली दैट्स द जब पॉइंट। खरीदने वाला होगा, और खरीदने वाला होगा भी बड़ा, वो वाला स्मार्ट होगा, वो कहेगा नंबर्स लाओ। वो देख के खरीदेगा ना कि भाई इस प्रॉपर्टी से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, हिस्ट्री एब्सोल्युटली। क्या है और प्रोजेक्शन क्या है, तो फिर उसी पे उसका डिसीजन होगा। हाँ, तो शॉर्ट टर्म के ये वाले बेनिफिट्स हैं कि हम्म। प्रॉपर्टी की वैल्यू, कैपिटल एप्रिसिएशन ज़्यादा होगी क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी इतना पैसा अर्न करके दे रही है। हम्म। तो वो हो जाएगा। और दूसरा ये कि आपका कंट्रोल है, जैसे आपने कहा कि भाई मैं 1 महीना के लिए आना चाहता हूँ, मैं क्यों रहूँ किसी और की प्रॉपर्टी में, मैं हाँ। खुद रहूँ अपनी प्रॉपर्टी में। तो आप जाके वहाँ पे रहेंगे। अ, तीसरा ये कि वो जो मसला है कि वो लॉन्ग टर्म कोई आ गया और उसने मना कर दिया 3 साल के बाद, तो मैं तो छोड़ के नहीं जा रहा, तो अब आप कह रहे हैं भाई मुझे तो चाहिए प्रॉपर्टी। हम्म। तो यहाँ पे वो मसला भी नहीं है, हाँ क्योंकि हर बंदा जो आ रहा है वो 2 दिन 3 दिन के लिए आता है, सलाम वालेकुम करता है और बिल्कुल। वापस चला वो आपके जाता है। कंट्रोल में होता है ना। और उसकी स्क्रूटनी जो है वो एयरबीएनबी या Booking.com इस तरह के लोग कर रहे होते हैं रिव्यूज वगैरह के थ्रू। हम्म। तो ये भी उसका एडवांटेज है, लेकिन इसकी थोड़ी सी मैनेजमेंट हाई है, आपको हम्म। थोड़ा मैनेज, हाँ, उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है कॉस्ट वो है वो हाई आपको पे रखनी करनी होगी। पड़ेगी। हाँ। और हर महीने आपके पास इतने पैसे नहीं आएंगे, हम्म। ये भी नहीं है। यानी आप अगर एक्सपेक्ट करें कि जून में उतने पैसे आने चाहिए थे जितने जनवरी में मेरे पास आए थे, तो प्रॉब्ली ऐसा तो नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं होगा। हाँ, आप, वो अगर आपको बेसिकली साइकिल है कंसिस्टेंट ना, वो चाहिए, अप एंड डाउन होती रहेगी। अप एंड डाउन होती रहेगी। तो इसलिए शायद पहले साल आपका दिल बड़ा खुश हो जाए, एकदम से बहुत खुश हो जाए, और फिर जून में दिल बैठ जाए आपका, अरे भाई क्या हुआ, मेरी प्रॉपर्टी महीने से खाली पड़ी हुई है 2 महीने हाँ। से। लेकिन ये उसका टेम्परामेंट है कि वो बहुत ज्यादा बनाएगी, हाँ। खाली भी पड़ी रहेगी। लेकिन जब आप ईयरली कैलकुलेशंस करेंगे, तो उस ऑन कैलकुलेशंस के एवरेज। अंदर जो है हाँ, वो तो उसमें ये है कि वो जो ऑक्यूपेंसी रेट की जो बात कर रहे थे ना, वो उसमें इंपॉर्टेंट है कि वो एरिया ऐसा हो जहाँ पे ऑक्यूपेंसी रेट जो है थोड़ा हाई हो हम्म, कंपैरेटिवली। हम्म, तो फिर आप उसको फोरकास्ट कर सकते हैं कि भाई अगर लेट्स से 50% 60% ऑक्यूपेंसी रेट है पर मंथ, तो फिर मैं इसको प्रोजेक्ट कर सकता हूँ कि मेरा इतना रेवेन्यू बन सकता है 1 साल के अंदर। ऐसे ही है, ऐसे हम्म। ही। जैसे अब अबू धाबी में बात हो रही है डिज्नी की, कि वो आ रहा है वहाँ पे। हम्म। अब आपको एग्जैक्टली exactly पता है कि अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी विद इन 5 मिनट्स ड्राइव या वॉकिंग डिस्टेंस या जो भी करीब करीब अगर मैंने कोई ली, तो हाँ। मुझे ये पता है कि 70% जो लोग आएंगे, बाकी चीज़ों के लिए भी आएंगे, वहाँ फरारी वर्ल्ड भी है और दूसरे हम्म। इंटरटेनमेंट जोन्स भी हैं, लेकिन वो उसके लिए आएंगे। तो अब आपका पूरा ध्यान लगा रहेगा डिज्नी के ऊपर, कि हाँ। क्या करता है, कब करता है, क्या होता है, कैसे होता है, कब जाएगा, क्या होगा, एक्टिविटीज होंगी नहीं होंगी, और आप उसको मेजर करेंगे हांगकांग के डिज्नी के साथ, उसको मेजर करेंगे पेरिस के साथ। फ्लोरिडा हम्म। यूएस के डिज्नी, आप इन हाँ। सबको कंपेयर करेंगे और फिर कहेंगे यार यहाँ पे मुझे। इसी तरह से दुबई में भी जो हम कोशिश कर रहे हैं, ये जो हम डिस्कशंस कर रहे हैं, हम्म। ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि कि हमें पता है कि अगर एक्सपो सिटी में हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी हमारी ऑडियंस क्या होगी। हम्म। यानी मैं दुबई एग्जीबिशन सेंटर देखता रहूं हाँ। और मैं बताता रहूं कि देखो ये होगा, अब देखो एकदम से चढ़ जाएगी, क्योंकि 2 लाख लोगों ने विजिट करना है हम्म। जाइटेक्स, 2 लाख लोगों ने विजिट की थी, तो 2 लाख लोगों ने विजिट करना है। अच्छा, ये थोड़ा सा हल्का हो जाएगा क्योंकि इस वक्त जो कॉन्फ्रेंसेस हो रही है ना,
वो कोई खास नहीं हो रही, तो इस वक्त नहीं होगा। तो हाँ, आपको यू नो इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल मैनेज रही है? करना पड़ेगा ना आपको उस हिसाब दुबई से। एग्जीबिशन सेंटर से मिल रही है। आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, आपको एग्जैक्टली हाँ, पता है कि भाई किस तरह की ऑडियंस आएगी। फिर कॉर्पोरेट ऑडियंस आएगी, हाँ, बिल्कुल। कोई हल्ला गुल्ला करने वाली ऑडियंस नहीं आएगी। दैट्स ठीक अ है, की पॉइंट। हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम्म। क्योंकि वो तो अपने बॉसेस के साथ आएंगे, कुलीग्स के साथ आएंगे, तो वो जॉब पर आएंगे, हम्म। तो बड़े सीधे आएंगे और सीधे जाएंगे, क्योंकि शिकायत हुई तो एचआर तक पहुंचेगी। हाँ, बिल्कुल। तो ये चक्कर है। ज़बरदस्त। तो इसको रैप अप करते हैं मौसम भाई। थैंक यू वेरी मच, जरूर। बहुत ज़बरदस्त इंसाइट्स आपने शो किए। और देखने वालों के लिए प्लीज़ हमसे क्वेश्चन करें कमेंट्स में पूछ के, और हम उन क्वेश्चंस को जो है कंपाइल करके नेक्स्ट एपिसोड में आंसर करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो हम कमेंट्स में भी डायरेक्टली रिस्पॉन्ड कर देते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास अगर कोई डिटेल क्वेश्चन है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आपको ईमेल नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, आप हमें ईमेल कीजिए। और आप चाहते हैं कि अगर आप 1-to-1 कंसल्टिंग करें मौसम भाई के साथ, तो प्लीज़ रीच आउट टू मी ऑन माई ईमेल एड्रेस। उस समय जो है वो आपको गूगल मीट पे या व्हाट्सएप पे कॉल पे लेके आपको 1-to-1 कंसल्टिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मुझसे भाई थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपसे दोबारा मिलते हैं एक और टॉपिक जीसीसी रियल एस्टेट के ऊपर लेके। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, थैंक यू यासीन। ओके, हाफिज।